हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे जो है पीजीटी, बिहार स्टेट, जीआईसी इन सब का फॉर्म डाले हैं तो ये क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है 9 जनवरी से डीएसएसबी का जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसको भरना है फॉर्म भर सकता है। और इस चैनल पर जो कोई भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ओसवाल्ड स्पेंगलर, बी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ए.जे. टाइनबी, सी द होली फैमिली मैक्स वेबर और डी द रिमेंबर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी द होली फैमिली। यह मैक्स वेबर की नहीं है, यह जो है मार्क्स की पुस्तक है। द होली फैमिली मार्क्स की है और द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर की है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइनबी की है और द रिमेंबर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास की है। लेकिन द होली फैमिली मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावी सिद्धांत का आधार क्या है? सावी सिद्धांत का आधार क्या है? ऑप्शन है ए मनोवैज्ञानिक, बी भौगोलिक, सी प्रौद्योगिकी और डी जैविक। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी जैविक। सावी सिद्धांत का आधार जैविकी है। समाज के विकास का सावी सिद्धांत स्पेसनर ने प्रतिपादित किया। उनका मत है कि विकास की प्रक्रिया समाज पर भी लागू होती है, क्योंकि समाज भी एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध समानता में बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के इन संबंधों को 3 प्रकार में व्यक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ए पारिवारिक संबंध, बी संविदात्मक संबंध, सी ऐच्छिक संबंध और डी अनिवार्य संबंध। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी राइट होगा। स्वरों के इन संबंधों को 3 प्रकारों में व्यक्त किया है, पारिवारिक, संविदात्मक तथा अनिवार्य संबंध। पारिवारिक, संविदात्मक तथा अनिवार्य संबंध। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है ए मर्डाक, बी आर के मर्टन, सी आर के मुखर्जी और डी इरावती कर्वे। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने भाषाई वेदों द्रविड़ भाषाओं के आधार में बांटकर भारतीय समाज के नातेदारी के लक्षणों का 1930 से 1940 के बीच में और 1950 के दशकों में विवेचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स और बी सोरोकिन और सी मिल्टन सिंगर और डी मर्टन। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए राइट होगा। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक सी डब्ल्यू मिल्स के द्वारा लिखी गई, जबकि सोरोकिन की कौन सी पुस्तक है? क्राइम एंड पनिशमेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। और मर्टन की कौन सी है? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है?
ऑप्शन है ए मेंजर, बी मैकाइबर और पेज, सी डेविस और डी किम्बाल यंग। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मैकाइबर और पेज। इन्होंने कहा है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा को सापेक्ष वंचन प्रत्यय की व्याख्या में किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी मर्टन, सी गिलिन और डी डेविस। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन ने कहा है कि भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से ही अभ्यास द्वारा उन व्यवहारों को सीखना ही पूर्वानुमानित समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक संबंधी एवं तृतीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को कहा जाता है? क्या है? प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक संबंधी एवं द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को कहा जाता है। ऑप्शन है ए विवाह संबंधी नातेदार, बी रक्त संबंधी नातेदार, सी द्वितीयक नातेदार और डी तृतीयक नातेदार। क्या कहा जाता है? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी तृतीयक नातेदार। यह उदाहरण किसकी है? मर्डाक की है। और मर्डाक ने 151 प्रकार के तृतीयक नातेदारों का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए पिता के भाई की पत्नी, पिता के बहन के पति, पिता की माँ के भाई आदि तृतीयक नातेदार हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए जीवन को कहा जाता है। ऑप्शन है ए मैकाइबर, बी टायलर, सी घुरिये और डी गार्डनर। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए मैकाइबर की है। संस्कृत मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्त करते हुए जीवन को कहा जाता है, परिभाषा मैकाइबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्वीकरण से तात्पर्य है? सात्वीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए दबाव मूलक संस्कृत थोपने की प्रक्रिया, बी एक संस्कृति का दूसरी में पूर्ण विलय, सी दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना और डी दो संस्कृतियों के बीच अपनी समझ। 10 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी एक संस्कृति का दूसरी में पूर्ण विलय। सात्वीकरण सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की एक प्रक्रिया तथा दोनों स्थित दोनों है। क्या है? सात्वीकरण सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की एक प्रक्रिया तथा स्थित दोनों ही है, जो कि सामाजिक एकीकरण का अंतिम चरण है। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में लगभग पूर्ण विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी की लेखक कौन है? ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी मेबर, सी जिन्सबर्ग और डी आगबर्न। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह पुस्तक किसकी है? आगबर्न की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन है यह एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, बी यह अवैयक्तिक है, सी यह वैयक्तिक है और डी यह सामाजिक है। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन
कौन सा? बी। यह अवैयक्तिक है। प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक, अचेतन, निरंतर एवं सार्वभौमिक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि कहलाती है। ऑप्शन है ए सांस्कृतिक गुण, बी सांस्कृतिक समुच्चय कॉम्प्लेक्स और सी सांस्कृतिक यूनिवर्सलिज्म। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें तीन ही ऑप्शन है। इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? बी, संस्कृत समुच्चय यानी कॉम्प्लेक्स। रूथ वेंडिक्ट के अनुसार संस्कृत इसलिए भिन्न नहीं होती क्योंकि उसमें तत्व है, अपितु वह इसलिए भिन्न होती है क्योंकि वह संयुक्त तत्वों यानी समुच्चय संकुल को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए हेराल्ड वेरीमैन, बी टी एन मदान और सी एफ जी वैली और डी जी एस घुरिये। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जेराल्ड वेरीमैन। हिंदूज ऑफ हिमालयाज के लेखक जेराल्ड वेरीमैन है, जबकि घुरिये ने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, सिटीज इन सिविलाइजेशन तथा बेली ने ट्राइबर कास्ट एंड नेशन, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर आदि पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी। ऑप्शन है ए मार्गन, बी जे हट्टन, सी रिवर्स और डी टी एन मदान। इसमें राइट आंसर बताइए। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए मार्गन। मार्गन पहले विद्वान थे जिसने नातेदार शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य की इराक्विश जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया। कहाँ की जनजाति? न्यूयॉर्क की इराक्विश जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से निकट से संबंधित है? ऑप्शन है ए घुरिये, बी योगेंद्र सिंह, सी के एम कपाड़िया और डी आंद्रे वितई। राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी के एम कपाड़िया। भारत में नातेदारी व्यवस्था का गहन अध्ययन कपाड़िया एवं इरावती कर्वे द्वारा किया गया है। कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कपाड़ी कौन सी पुस्तक है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और तथा हिंदू किनशिप नामक पुस्तक लिखी। हिंदू किनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है? ऑप्शन है ए देव, बी आर, सी असुर और डी प्रजापत्य। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी असुर। असुर विवाह जो है क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी है? उसका उदाहरण है। ऑप्शन है ए कर्ता का पुत्र, बी कर्ता का पिता, सी कर्ता की माता और डी कर्ता की पत्नी। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी कर्ता की पत्नी। कर्ता की पत्नी, जबकि पुत्र, पिता एवं माता कर्ता के रक्त संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात व्यवस्था स्तरीकरण की एक बंद व्यवस्था है क्योंकि? ऑप्शन है ए जाति धर्म से निकट रूप से संबंधित है, बी जाति धर्म से निर्धारित होती है जिसे कोई बदल नहीं सकता है और सी जाति का निकट संबंध परंपराओं से है और डी जाति का निकट संबंध मूल्यों से है। राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन
बी, जात जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जात व्यवस्था के विपरीत वर्ग व्यवस्था स्थिरीकरण का खुली व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन संभव है। मजूमदार और मदान का कथन है कि जाति एक बंद वर्ग है। किसका कथन है? मजूमदार और मदान। जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जात की अवधारणा मानसिक उपज है। यह कथन किसका है? प्रभु जात की अवधारणा मानसिक उपज है। ऑप्शन है ए हट्टन की, बी घुरिये की, सी श्रीनिवास की और डी मजूमदार की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रभु जात की अवधारणा मानसिक उपज है, श्रीनिवास की है। श्रीनिवास ने प्रभु जात के अतिरिक्त संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण आदि की अवधारणा का भी प्रतिपादन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? ऑप्शन है ए वर्ग आधारित खुला समाज, बी जाति आधारित बंद समाज, सी जनजातीय समाज और डी वर्ग विहीन समाज। 21 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए वर्ग आधारित खुला समाज। सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना वर्ग व्यवस्था पर आधारित संस्तरण की व्यवस्था वाले समाजों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक भूमिका संकुल के विषय में सही है? ऑप्शन है ए एक समय पर भूमिकाओं की बहुलता, बी लोगों के पास कुछ भूमिकाओं का होना, सी एक परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध और डी उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध। एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना। बर्टन ने भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान व परिस्थिति श्रृंखला आदि अवधारणाओं को प्रतिपादित किया और मर्टन के अनुसार जब एक विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है तो उसे भूमिका प्रतिमान या भूमिका संकुल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तब इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है ए प्राथमिक सहयोग, बी द्वितीयक सहयोग, सी प्रत्यक्ष सहयोग और डी अप्रत्यक्ष सहयोग। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष सहयोग। उपरोक्त अवधारणा प्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत आएगी जिसके अंतर्गत मैकाइवर पेज ने सहयोग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्त किया है और आधुनिक जटिल समाजों में प्रत्यक्ष की अपेक्षा अप्रत्यक्ष सहयोग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बलन प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए क्षैतिजीय गतिशीलता, बी लंबवत गतिशीलता और सी प्रत्याशित समाजीकरण और डी पर संस्कृतिकरण। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट होगा। प्रत्याशित समाजीकरण। डॉक्टर एम एन श्रीवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में जाति गतिशीलता को व्यक्त करने हेतु संस्कृतिकरण के प्रत्यय का प्रयोग किया। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है। ऑप्शन है ए शारीरिक विशेषताओं पर, बी संपत्ति पर, सी बुद्धिमत्ता पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन
बी संपत्ति पर। वीरस्टीर ने वर्ग विभाजन के 7 आधारों का उल्लेख किया है जिनमें संपत्ति, धन एवं आय प्रमुख हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.H. वाइजन ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है? ऑप्शन है ए वैवाहिक संबंध, बी सहभोजी संबंध, सी जजमानी संबंध और डी सामाजिक संबंध। इसमें राइट आंसर दीजिए। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जजमानी संबंध। निष्फील्ड के अतिरिक्त दहलमंत एवं ब्लंट भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जबकि घुरियर रिजले ने जात उद्भव के प्रजाति सिद्धांत का वर्णन करते हैं। ऑप्शन सी जजमानी संबंध। वाइजर के अतिरिक्त ऑस्कर लेविस ने भी जजमानी संबंध का जो है व्याख्या किए हैं, लेकिन यह जो है वाइजर का है। वाइजर ने जजमानी संबंध पे जो है अध्ययन किया है विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष एकीकरण एवं विचार पूर्ण की यह किसने प्रतिपादित किया है? जात के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष एकीकरण और विचार पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष एकीकरण एवं वैचारिकीपूर्ण यह किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए हेराल्ड गोल्ड, बी एम श्रीनिवास, सी टी.के. उमन और डी रजनी कोठारी। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी रजनी कोठारी। श्रीमती कोठारी ने अपनी रचना कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में जात के धर्म निरपेक्ष एकीकरणी एवं वैचारिकीपूर्ण पक्षों की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है, एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, बी क्षैतिज गतिशीलता का, सी सामाजिक गतिशीलता का और डी व्यावसायिक गतिशीलता का। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्षैतिज गतिशीलता का। सोरोकी ने सामाजिक गतिशीलता को 2 प्रमुख भागों में बांटे हैं, उदग्र तथा क्षैतिज गतिशीलता। जब किसी समान स्थिति वाले समूह या वर्ग में व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं, जैसे बिजली मिस्त्री से श्रमिक बन जाना। यहाँ सामाजिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी आगवन और डी सोरोकिन। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी सोरोकिन। संस्कृत में परिवर्तन का कारण सोरोकिन ने प्राकृतिक नियम एवं संस्कृत के आंतरिक कारण को उत्तरदायी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए आगवन, बी डेविस, सी सोरोकिन और डी स्पेंगलर। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी सोरोकिन। सोरोकिन ने ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेकर संस्कृत की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, विचारात्मक, इंद्रियपरक व आदर्शात्मक। समाज इन्हीं के बीच घूमता रहता है और इसी आधार पर सोरोकिन ने सीमाओं का सिद्धांत, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत तथा ध्रुवीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है?
ऑप्शन है ए कोंट परेटो मार्क्स, बी परेटो स्पेंगलर मार्क्स, सी स्पेंगलर सोरोकिन परेटो और डी मार्क्स कोंट सोरोकिन। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी स्पेंगलर सोरोकिन परेटो। स्पेंगलर सोरोकिन एवं परेटो उपरोक्त सिद्धांत से संबंधित है, जबकि मार्क्स एवं वेवलेन रेखीय सिद्धांत एवं कॉन्ट उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन संभव होगा केवल। ऑप्शन है ए विधायक द्वारा, बी अनिवार्य सहभागिता द्वारा और सी ऐच्छिक सहभागिता द्वारा और डी जन सहयोग द्वारा। 33 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी ऐच्छिक सहभागिता द्वारा। नियोजन वह चेतन प्रयास है जिसके द्वारा वांछनीय या इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है। इसमें मानवीय क्रियाओं को एक निश्चित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता हेतु ऐच्छिक सहभागिता अपरिहार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ऑप्शन है ए मर्टन, बी समनर, सी डेविस और डी रॉस द्वारा। इसमें राइट आंसर बताइए, किसके द्वारा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी रॉस द्वारा। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1901 में अमेरिकन समाजशास्त्री ई रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया था। कब? 1901 में सोशल कंट्रोल पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए अनुशासन, बी विश्वास, सी श्रम विभाजन और डी समूह मत। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए अनुशासन। अनुशासन में दंड एवं पुरस्कार दोनों निहित रहते हैं, जिसकी वजह से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी। पहले सब लोग लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं। ऑप्शन है ए जिन्सबर्ग, बी डेविस, सी गिलिन एवं गिलिन और डी मैकाइवर और पेज। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी डेविस। यह परिभाषा डेविस की है, जबकि मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए यह सदैव विकासोन्मुख होती है, बी इसके विकास की अवस्था को मापा जा सकता है, सी इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है और डी इसे बिना परिवर्तन के अपनाया जा सकता है। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है। सभ्यता को भौतिक संस्कृत कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक शक्ति अभौतिक संस्कृत का तत्व माना जाता है, जो कि अमूर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं। ऑप्शन है ए धर्म, बी कानून, सी परंपरा और डी राजनीतिक उथल पुथल। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी परंपरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। ऑप्शन है ए नवीनता के रूप में, बी फैशन के रूप में, सी नवाचार के रूप में, डी अपवर्तन के रूप में। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी फैशन के रूप में। मानव नवीनता व भिन्नता के लिए परिवर्तन भी चाहता है। वह प्राचीन आदर्शों का अंधता करता है और नवीनता व परिवर्तन का प्रेमी है। इस विरोधाभास की पूर्ति वह इस प्रकार के सामाजिक प्रतिमान द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड अपराधशास्त्र किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन है ए समाजशास्त्री संप्रदाय, बी मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, सी नवाचार के रूप में और डी अपवर्तन के रूप में। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समाजशास्त्री संप्रदाय। सदरलैंड अपराधशास्त्र के समाजशास्त्री संप्रदाय से संबंधित हैं। इन्होंने अपराध के लिए समाज को उत्तरदायी माना है। फ्रेंड्स, कल का राइट आंसर जिसने दिया था हर्ष ने दिया था। कल वाले में हर्ष ने दिया था और इसके पिछले वाले में परसों में जो है 2 तारीख वाले में वो अशोक ने राइट आंसर दिया था। तो लास्ट के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन और हल हो जाता है और नॉलेज बढ़ती है, उसका आंसर भी पता चल जाता है। आज जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है 41 का, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा पढ़ के अच्छे से। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।